इतना रिस्क नहीं लूंगा। Welcome back to Pirate Crew. This is Ayush Shukla and today we are going to talk about 9 to 5. तो बड़ी अच्छी कहानी है इसकी 9 to 5 की भी। उसको वो अप्रिशिएशन नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था कायदे में, तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा आप लोग देखें। इट इज माई डिप्लोमा फिल्म। आई थिंक इट इज हाफ डिसेंट। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो फिल्म देखें और उसके बाद इस डिस्कशन में आपको इतना मजा आएगा ना, बोलोगे कि क्या आयुष आप तो बहुत ही सुंदर भी हो। फिल्म इज रिटन बाय श्रुतकीर्ति दास, डायरेक्टेड बाय आयुष शुक्ला, एडिटेड बाय अनिरुद्ध मजूमदार। लोग तो और भी थे, आपको क्रेडिट लिस्ट दिखा देता हूँ। Departments that I'm talking about are writing, editing, and one and only direction. The reason behind making this film is trying to explain the monotony of life. जनरली लोगों के साथ ये होता है कि वो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं जो जैसे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में है, और उन्हें लगता है कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत ही खुशियों से भरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इवन इफ यू आर क्रिएटिंग आर्ट, द प्रोसेस इटसेल्फ इज बोरिंग। आपको जो आउटपुट देखने को मिलता है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। स्टोरी डील्स विद चाहत, हु इज कॉर्पोरेट गर्ल एंड शी इज बोर्ड आउट ऑफ हर माइंड फ्रॉम दैट जॉब एंड नाउ शी वांट्स टू गो फाइंड न्यू हॉबी, रीडिस्कवर हरसेल्फ। को जो मोटिवेशन आया है जो आर्ट की तरफ परस्यू करने का, वो उसका एक दोस्त है जो फोटोग्राफर है, और वो उसको लगता है कि कितना खुश है, कितना पैशनेट है अपने काम को लेकर के, जो कि सच भी है। को देखा देखी इसने भी सोचा कि चलो यार मैं भी ट्राई करती हूँ, मेरे अंदर भी बहुत आर्ट भरी पड़ी है। उसने पेंटिंग भी ट्राई कर ली, उसने व्लॉगिंग भी ट्राई कर ली, लेकिन उसको ना वो कंटेनमेंट नहीं मिल रहा है। तब उसकी दोबारा से अपने उसी दोस्त से एक बार और डिस्कशन होता है इस बारे में, और वो इसको सेकंड पर्सपेक्टिव बताता है, एक अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्ट वर्ल्ड बताता है कि जो काम है, जो पैसा देता है, जो काम, वो काम उतना ही मंडेन हो सकता है जितना आपका एक जॉब है। अब क्या होता है कि जब उसकी अपने दोस्त से बात होती है और उसको दूसरा पर्सपेक्टिव देता है, तो इनिशियली तो वो उसको रेजिस्ट ही करती है, लेकिन उसकी जो दोस्त है वो इसको ऑफिस के ही किसी काम से फोन करती रहती है। तो उसको फिर धीरे धीरे याद आना शुरू होता है कि वो जो प्रोजेक्ट्स वो कर रही थी और जो उसे रिकग्निशन मिलता था अपने काम का, वो उसे बहुत अच्छा लगता था। कंटेनमेंट इज नॉट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज इन हरसेल्फ ओनली। तो फाइनली वो एक्सेप्ट करती है और फिर से एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है और वहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। तो उस कैरेक्टर के लिए जॉब छोड़ करके वो एक्सप्लोरेशन उतना ही जरूरी था। अगर उसने अपनी उस जर्नी पे नहीं जाती तो फिर वो कभी ये बात रियलाइज ही नहीं कर पाती। बेसिक कहानी तो मिल ही गई। जब आपको बेसिक कहानी मिल जाती है तो उसके बाद आप स्क्रीन प्ले की तरफ जाते हो। डिफरेंस क्या होता है एक स्टोरी में और स्क्रीन प्ले में, कि सपोज करो जो मेन कैरेक्टर है, जो बॉलीवुड जैसे हीरो बोलते हैं, उसको अगर आपको डिस्क्राइब करना है, कहानी लिख रहा हूँ, तो मैं कहानी की शुरुआत कर सकता हूँ, राम एक बहादुर लड़का है, और मैं इतना लिख सकता हूँ आपको पता चल जाएगा कि राम एक बहादुर लड़का है। लेकिन मैं स्क्रीन प्ले में ये बोल नहीं सकता हूँ। अब मुझे सेम चीज, राम एक बहादुर लड़का है, ये बात मुझे बतानी नहीं है, ये बात मुझे दिखानी है। अब दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक इंसिडेंट क्रिएट करूंगा जिससे राम की बहादुरी दिखे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह का वक्त है, राम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और एक लाल बत्ती पर रुका हुआ है। जीब्रा क्रॉसिंग से एक लड़की, छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ जा रही है और वो खेलते खेलते का हाथ छुड़ा करके पीछे भाग जाती है। माँ ने रोड क्रॉस कर ली है और बहुत तेज कार आ रही है। राम नोटिस कर लेता है, बच्ची की तरफ भागते जाता है और उसको कार से एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। जितने भी लोग उसे देखते हैं उसको देख करके बहुत तालियां बजाते हैं। लड़की की माँ आती है और उसको देख करके राम को बहुत सराहना करती है और बच्चे को गले लगा के रोने लगती है। तो 9 to 5 का जो स्क्रीन प्ले है विजुअली बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड स्क्रीन प्ले है, क्योंकि मैं चाहता था कि हम लोग ना कुछ मोन्टाज से रिलेटेड करें। फर्स्ट सीन आपका स्टार्ट होता है कि वो पेंटिंग कर रही है और पेंटिंग उसकी वन ऑफ द लास्ट हॉबीज है। तो कहानी शुरू होती है एंड की तरफ से। वो पेंटिंग से ही करते करते वो अपने दोस्त से कॉल पे जाती है। अब दूसरा कैरेक्टर स्टैब्लिश होता है और दोस्त के साथ कॉल पे आती है। उसके बाद फिर हम लोग कहानी में फ्लैशबैक में आते हैं कि जब उसने डिसाइड किया था कि वो नौकरी छोड़ करके इधर आएगी। आप सीक्वेंसिंग देख रहे हैं यहाँ पे, जो पहला सीन है वो दूसरे सीन की तरफ लीड किया, दूसरा सीन है वो वापस लेकर के आता है उसको वहीं पर जहाँ पे वो है। उसी सीन में आपको जो डायलॉग्स हैं उनके थ्रू ये कन्वे होता है कि वो बहुत ज्यादा पैशनेट अब दिख नहीं रही है, कि कुछ नया होता है, कुछ नई चीज सीखने को मिल रही होती है, तो आपको मजा आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी मंडेनिटी का आइडिया लग जाता है। तो वही इस कैरेक्टर के साथ भी होता है। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स विद जब वो ऑलरेडी बोर हो चुकी है एंड बाय द एंड शी इज बैक टू ऑफिस। ठीक है, तो हमने जहाँ से शुरू करी कहानी वहां पे कहानी नहीं खत्म करी है। कहानी शुरू होती है वहां से कि जब ये इसने ऑफिस छोड़ा होगा, लेकिन स्क्रीन प्ले में कहाँ से कहानी पकड़ी, जहां से वो डिसीजन पॉइंट पे है कि अब मुझे वापस जॉब पे जाना है। दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर स्टोरी एंटायरली डिफरेंट। तो स्क्रीन प्ले इज अ वेरी पावरफुल टूल, माइंड इट। अब ये विजुअल लैंग्वेज है कि
कौन से सीन के बाद कौन सा सीन आएगा, उसके बाद कौन सा सीन आएगा, उसके बाद कौन सा सीन आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो या तो स्टोरी में कुछ ऐड ऑन करना चाहिए या उसको प्लॉट को रिवील करना चाहिए। जो आपका कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर आपका प्लॉट बताता है या फिर प्लॉट जो होता है वो कैरेक्टर को रिवील करता है। दो में से कोई भी अप्रोच ले सकते हो, ऐसे पकड़ो कान या ऐसे पकड़ो कान, आप कान ही पकड़ रहे हो। इस वाली कहानी में मुझे लगता है कि प्लॉट ने कैरेक्टर को ज्यादा रिवील किया। जब हमारे पास स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अच्छे से रेडी हो गया तो हमने कैरेक्टर्स डिजाइन किए, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स है वो आपको देखना कि वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इट इज अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट, तो देयर आर लूप होल्स। क्योंकि जैसे चाहत का एक कैरेक्टर है कि उसके अंदर बहुत चाहत है, उसके अंदर कुछ सीखने की चाहत है, कुछ नया करने की चाहत है, कुछ अचीव करने की चाहत है, और उसके अंदर उसको लगता है कि वो शायद कॉर्पोरेट नहीं है। कि इस इमोशन को, उसके एम्बिशन को बैलेंस आउट करने के लिए कैरेक्टर है जो कि उसका दोस्त है, जो कि फोटोग्राफर है, जो कि उसको गाइड करता है मेंटोर की तरह। अब वो उसको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उसको हाइप की भी जरूरत है। तो एक और उसकी दोस्त है, उसको हाइप करती है क्योंकि उस लड़की को लगता है कि चाहत दुनिया में जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन इन सब के अलावा उसका एक न्यूट्रल दोस्त है जो ऑडियंस की तरह पूरी ग्रुप को ऑब्जर्व करता है। तो दिस इज हाउ द डायनामिक्स इज क्रिएटेड बिटवीन दिस कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स आर देयर, प्लॉट इज देयर, you have finally gotten your screenplay ready. You can go for pre-production. So thank you very much for watching this video, guys. This was the first episode of the 3-part series of 9 to 5, where I am explaining the films I made with the help of my friends and family and the beautiful people. नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सपेक्ट कर लो, एक्सपेक्ट क्या करो, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको मिलेगा प्रोडक्शन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, जाके अपना काम कर दिया मैंने। कुत्ता हूं मैं। रिवॉर्ड